सब जगह कुछ ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित गुजरात है, महाराष्ट्र है, जम्मू कश्मीर है और इन राज्यों में पिछले 24 से 36 घंटे में झमाझम मूसलाधार बारिश हुई, जिससे जिंदगी की रफ्तार पर एकदम से ब्रेक लग गया है। प्रशासन और राहत बचाव की टीमें अलर्ट हैं, लोगों को हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। शासन दिन रात जुटा हुआ है। गुजरात में फिर मूसलाधार बरसात, नवसारी, सूरत, भरूच, आणंद में मुसीबत। नवसारी में पूर्णा नदी की लहरें डरा रही हैं, पानी सड़क के आर पार बह रहा है। खेड़ा की कॉलोनियां पानी में डूब गई हैं, घरों की दहलीज तक पानी भरा है। खेड़ा के नाडियाड में अस्पताल में पानी भरा, अस्पताल आने जाने के रास्ते पर 5 से 6 फीट तक जल भरा। ये जो पूरा इलाका है तो यहाँ पर 5 से 6 फीट तक जो है वो जल भरा हुआ है। महाराष्ट्र का जालना और नांदेड़ भी आसमानी आफत से पानी पानी हो गया। नांदेड़ में छोटे छोटे नाले, नदियां उफान पर हैं, रिहायशी इलाकों तक पानी पहुंच गया। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई, कुछ जगहों पर फ्लैश फ्लड जैसे हालात हो गए। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में टूटे पहाड़, पानी की तेज धार के साथ घरों तक आया मलबा। कश्मीर से महाराष्ट्र, गुजरात तक बारिश का विस्फोट। ये तस्वीरें आपने देखी हो, आपको गुजरात लिए चलेंगे, जहां एक बार फिर से भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही साउथ गुजरात के बहुत से जिले प्रभावित हुए, कई शहरों में बाढ़ आ गई थी और एक बार फिर वही हालात है, वही तस्वीर है, वही सूरत है। सूरत तो पूछिए नहीं, सूरत, नवसारी, डांग, खेड़ा, भरूच जैसे जिलों में हाल बेहाल हो गया। गुजरात में एक बार फिर से भारी बारिश के बाद कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं और फिर से दक्षिण गुजरात के ही जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। नवसारी और डांग जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण अंबिका और पूर्णा नदी उफान पर है। डांग के सुबीर तालुका में करीब 8 इंच बारिश दर्ज होने के बाद पूर्णा नदी समेत अन्य नदी नालों में बहुत ज्यादा पानी भर गया, तो पूर्णा नदी का जलस्तर बढ़ने से गोदड़िया पुल के ऊपर से पानी बहता दिखाई दे रहा है। ये हालात बहुत खतरनाक हैं। आसपास के इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई। नवसारी में प्रशासन अलर्ट पर है क्योंकि पूर्णा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। नवसारी शहर में लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई। इधर भावनगर में भी हालात बिगड़ने लगे हैं। यहां जिले के पालीताना, जेसर, तलाजा, सीहोर, बगदाना, सोनगढ़, गोघा, अलंग और अन्य इलाकों में बारिश हुई। पालीताना में भारी बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया। सूरत शहर में भी शुक्रवार तड़के से ही मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही तेज बारिश के कारण शहर के कई निचले हिस्सों में जलभराव की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई। शहर के कई निचले इलाकों में सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया।
गुजरात के खेड़ा जिले की सभी तहसीलों में भी शुक्रवार को सुबह से ही मूसलाधार बारिश जारी रही। नादियाद में भारी तबाही हुई। पूरा नादियाद शहर जलमग्न हो चुका है। सड़कें समंदर बन चुकी हैं और निचले इलाकों में जल भराव से इलाके टापू में तब्दील हो गए। सिर्फ 6 घंटे में ही 133 से 191 मिलीमीटर की बारिश दर्ज की गई। जिस तरह से 2 दिन पूरे गुजरात में हाई अलर्ट जारी किया गया है, हम अभी खेड़ा जिले के नडियाद में हैं। नडियाद में अब तक तकरीबन 7 इंच से ज्यादा जो है वो बारिश दर्ज की गई है, जिसके चलते जो निचले इलाके हैं वो प्रभावित हुए हैं। निचले इलाके में जिस तरह से जल भरा हुआ है, प्रशासन पहले से अलर्ट था, जिसके चलते पूरी व्यवस्था है जो की गई है। यहाँ पर जिस तरह से निचले इलाके में अस्पतालें आई हुई है, अस्पताल में आने जाने के लिए दर्दी जो है उनके लिए जो ट्रैक्टर ट्रॉली की जो है वो व्यवस्था की गई है, जिससे लोगों को आसानी रहे। साथ ही प्रशासन ने पहले से ही अपील कर दी थी कि लोग काम के अलावा बाहर न निकले। साथ ही जिस तरह से पूरे जो हालात है देख सकते हैं, निचले इलाके में जल भरा हुआ है। चिंता इस बात की है कि मौसम विभाग ने अभी भी बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। प्रशासन कह रहा है कि जब तक कोई बेहद जरूरी काम ना हो, घर से बाहर ना निकले। इधर भरूच में भी बारिश का रेड अलर्ट है। आसमान से जैसे आफत बरस रही है। शुक्रवार की सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। निचले इलाके और मार्गों को बारिश के पानी ने जलमग्न कर दिया। भरूच, अंकलेश्वर, नेत्रंग, हासौट, झगड़िया, वालिया तहसील पानी पानी हो गई। जिले में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ एक्टिव है। रेड अलर्ट के चलते सुबह से ही भारी बारिश के कारण आसमान से आफत रूपी बारिश ने पूरे जिले को पानी से लबालब कर दिया है। पिछले 10 घंटों में सबसे ज़्यादा नेत्रंग तहसील में 11.25 इंच बारिश बरस चुकी है, जिसके कारण मुख्य मार्ग और सभी जगह पे फिलहाल पानी ही पानी नज़र आ रहा है। जनजीवन और यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। गुजरात के नर्मदा जिले में भी बुरा हाल है। यहाँ इतनी बारिश हुई कि करजन डैम से 50,000 क्यूसेक से भी ज्यादा पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से बाढ़ के हालात पैदा हो गए। भारी बारिश के कारण नर्मदा जिले के 28 गांवों को अलर्ट किया गया और 50 से ज्यादा लोग सुरक्षित स्थान पर लाए गए हैं। जिले के गरुड़ेश्वर तहसील में 5 इंच जितनी बारिश की वजह से गांवों को जोड़ने वाले कई रास्ते टूट चुके हैं। छोटा उदयपुर में अश्विन नदी में फंसे एक युवक को एनडीआरएफ टीम ने बचाया। युवक अपनी जान जोखिम में डालकर 4 घंटे तक 1.5 फुट की दीवार पर बैठा रहा था। पानी बढ़ता रहा, लेकिन टीम ने आखिरकार युवक को बचा लिया। हवामान विभाग की जो आगाही थी उसके अनुसार नर्मदा और छोटादीपुर में मूसलाधार बारिश हुई। आप तस्वीरों में देख पा रहे, ये जो करजन नदी है, करजन नदी उफान में है, क्योंकि जो करजन डैम है वहां से 50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इसके कारण नदी का फ्लो काफी बढ़ चुका है। साथ में छोटादीपुर जिले के अंदर जो अश्विनी नदी है वहां पे एक आदमी का रेस्क्यू किया गया था, जहां पे वो पानी में फंस गया था। नर्मदा और छोटादीपुर जिले में भारी बारिश के कारण गांवों के अंदर जो नदियां उफान पे है और खास तौर पे जो आदिवासी इलाके हैं उनको रेस्क्यू करके बाहर लाया जा रहा है। आज तक ब्यूरो। अब हम आपको गुजरात के महिसागर की तस्वीरें दिखाते हैं। भारी बारिश की वजह से शहर में सैलाब जैसी हालत दिख रही है। जहां नजर वहां सैलाब। जिले के कुल 8 तहसीलों में से 6 तहसीलों में भारी बारिश होने से निचले इलाकों में पानी भर गया। जैसा आप देख ही रहे हैं, समुद्र की लहरें देखी आपने, बिल्कुल वैसा ही यहां पर महिसागर, जैसे नाम भी है सागर। लूनावड़ा शहर में भारी बारिश के नेशनल हाईवे पानी में डूब गया। यहां पर देखिए लोग अपनी गाड़ियों को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। गाड़ियां डूब चुकी हैं, हालात ऐसे हो गए। मही सागर में से अगर आप मही हटा दे तो सागर रह जाता है और बिल्कुल अभी हालात ऐसे ही हो गया यहाँ की सड़कों का। और ये देखिए गाड़ी निकल रही है तो लहरें उठ रही हैं। तो जो हाल मही सागर का था वही हाल महाराष्ट्र के कई जिलों का भी है। महाराष्ट्र का एक हिस्सा ऐसा रहा है जहां बारिश कम हुई थी,
लेकिन अब इन जिलों में भी ठीक ठाक बारिश हो रही है। नांदेड़ हुआ, जलगांव हुआ, अकोला हुआ, अमरावती जैसे जिलों में अच्छी बारिश है। किसान भी बहुत खुश हो रहे हैं, लेकिन बहुत सी जगहों पर अभी भी आप मानिए कि बाढ़ जैसे हालात हैं। ये महाराष्ट्र के नांदेड़ की तस्वीर है, जहां भारी बारिश हुई, नदियां उफान पर है। यहां किनवट तहसील के कांचली गांव में इस बीच एक बड़ी घटना हो गई। 32 साल का ग्राम पंचायत सेवक राजू रेड्डी डंडेलू बाढ़ के पानी में बह गया। पुलिस, राजस्व विभाग और स्थानीय ग्रामीणों ने कई घंटों तक संयुक्त रूप से रेस्क्यू अभियान चलाया और तब जाकर इस युवक का शव बरामद हुआ। बताया जा रहा है कि ये शख्स बाइक से जा रहा था, तभी बाढ़ का पानी पुल पर आ गया और राजू बह गया। नांदेड़ जिले में गुरुवार से ही बहुत बारिश हो रही है। सभी तहसीलों में एवरेज 35 से 40 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। ये भी नांदेड़ की तस्वीरें हैं। यहाँ 73 मंडलों में अतिवृष्टि हुई। सबसे ज्यादा बुरा किनवट और माहौर तहसील में हुआ है। शहर से गांव तक तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। तो बाढ़ से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। लोगों के घरों में, गलियों में, कस्बों में पानी घुस गया है। कई जगह सड़कें धंस गईं, कई जगह बड़े गड्ढे हो गए, जहां लोगों की गाड़ियां फंस गईं। नांदेड़ शहर में अचानक सड़क धंसने से एक कार गहरे गड्ढे में जा गिरी। कार चालक प्रोफेसर चंद्रशेखर येगड़े ने किसी तरह अपनी जान बचाई। प्रशासन भी अब अलर्ट मोड पर है। और ये है जलगांव, जहां 50 से ज्यादा घंटे हो गए और लगातार बारिश हो रही है। इसकी वजह से हथनूर बांध के 36 गेट खोलने पड़े। डैम से एक साथ पानी छूटा तो आसपास के कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। इस डैम से 78,823 मीटर क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। ये डैम भूसावल तहसील में तापी नदी पर बना है। बारिश इतनी हो रही है कि डैम के 36 गेट खोलने पड़े। अब प्रशासन सतर्कता बरतने की अपील कर रहा है। उधर अकोला और अमरावती में भी पिछले 30 घंटों से लगातार मूसलाधार बारिश जारी है। नदियां उफान पर आ गईं। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए। कई गांव और घरों में पानी घुस गया। अमरावती के नांदगांव में मूखर नदी में अचानक बाढ़ आई, जिसमें 7 लोग फंस गए थे। जिला आपदा प्रबंधन की रेस्क्यू टीम ने करीब 30 मिनट के ऑपरेशन के बाद सुरक्षित बाहर निकाला। किसानों की हजारों हेक्टेयर में कपास, तुअर और सोयाबीन की फसलें पानी में डूब गईं। उधर अकोला के बालापुर में मन, महेश और भिकुंडी नदी उफान पर है। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और नदी से दूर रहने की अपील की है। विदर्भ के पश्चिम इलाके में जो है अमरावती डिवीजन में जो है पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश के चलते जो है वो कई नदियां जो है उफान पर हुई है। कई नदियों का जलस्तर बढ़ा है। हम फिलहाल है अकोला के बालापुर तहसील के भीकुंड नदी पर, जहां आप देख सकते हो कि इसका जलस्तर जो है तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है। आज तक ब्यूरो। गुजरात देख लिया, महाराष्ट्र देख लिया, जम्मू कश्मीर आपके लिए चलते हैं। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा, शोपिया, अनंतनाग, अब बारिश से यहां पर भी तबाही है। सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है बांदीपोरा और शोपिया के लोगों को, जहां फ्लैश फ्लड से हालात बिगड़ गए। कहीं पर पहाड़ टूट रहे हैं तो कहीं पर कुछ ऐसे ही है, बरसाती नाले बस्तियों के बीच बहते चले जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश से पहाड़ दरक रहे हैं। पानी के प्रहार से चट्टान टूट रही है और साथ ला रही है मुसीबत।
पिछले 48 घंटे में जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में बारिश हुई और जब पानी पहाड़ों से नीचे उतरा तो अपने साथ कई बड़े बड़े बोल्डर पत्थर लेकर आया। ये बांदीपोरा है जहां भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुआ और फिर कुछ जगहों पर फ्लैश फ्लड की घटना हुई। बांदीपोरा की केनूसा और सदरकोट इलाके में फ्लैश फ्लड की वजह से सड़कों पर सैलाब आ गया। बांदीपोरा में कई घर फ्लैश फ्लड की चपेट में आ गए। तेजी से पानी आया और सब कुछ अपने साथ बहा ले गया। अरे पानी आ गया, भागो जा रहे, भागो। भारी बारिश की वजह से अमरनाथ की गुफा के पास भी फ्लैश फ्लड आ गया। अरे लंगर छोड़ दो, भागो साहब। अरे लंगर छोड़ दो, भागो। बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा के आसपास के इलाकों में पहले से मौसम खराब था। ऊंचाई वाले इलाकों में हुई अचानक बारिश के बाद पानी की तेज धारा सीढ़ियों के साथ नीचे की तरफ बहने लगी, जिससे अफरा तफरी मच गई। लंगर छोड़ दो, भागो साहब। कश्मीर के साथ साथ जम्मू के अधिकतर पहाड़ी इलाकों में कल शाम से तेज बारिशें हो रही है। कश्मीर में जहां एक तरफ अमरनाथ यात्रा के आसपास भारी बारिश और नदियों की जलधारा बढ़ने के साथ आज की अमरनाथ यात्रा स्थगित कर दी गई है, उसी तरह दक्षिणी और उत्तरी कश्मीर में भी जो है कई नदी नाले उफान पर हैं। सोपोर और बांडीपोरा में भी कई जगहों पर तेज बारिश और क्लाउड बर्स्ट के कारण नदियों में जल स्तर बढ़ गया है। शोपिया में कई जगह बादल फटने की घटनाएं हुई। मूसलाधार बारिश से शोपिया में कई गांवों में अचानक बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से कई लोग अपने घरों में कैद हो गए। कड़ी मशक्कत के बाद एसडीआरएफ की टीमों ने लोगों को उनके घरों से बाहर निकाला और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए, चारों तरफ मलबा बिखरा है, पानी जिस ओर निकला सब कुछ बहा ले गया। अशरफ वानी के साथ मीर फरीद, श्रीनगर, आज तक।